दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार दवे और स्वागत है आपका कॉपेन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही रोचक वीडियो रहेगी। भारत के भूगोल का भौतिक स्वरूप जो पार्ट है, पहला पार्ट है भूगोल का, और उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का भूगोल हर विद्यार्थी को, हर कैंडिडेट को, चाहे भारत का कोई नागरिक है, उनको भी भारत के भूगोल के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 7 देश हैं। कितने हैं? 7 देश हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, और अंतिम है अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं जो भारत के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की जो 4096 किलोमीटर है, और सबसे कम है अफगानिस्तान की जो 106 किलोमीटर है। 3488 किलोमीटर चीन की हैं, पाकिस्तान की 33 हैं, तो नेपाल की 1751, और म्यांमार की हैं 1643, और भूटान की हैं 699 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा जो 1914 में बनी थी, और ये चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच है। जबकि सबसे पहली रेखा तो ड्यूरेंट रेखा बनी थी 1893 के अंदर। ये सबसे पहले रेखा बनी थी, ड्यूरेंट रेखा अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले ये बनी थी यानदुम संधि म्यांमार से। अनारकुलम कोची का जुड़वा नगर कहलाता है अनारकुलम। पारदेशिक जल सीमा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम आता है। तट से 12 नॉटिकल या समुद्री मील। तट से 12 नॉटिकल या समुद्र मील। जैसे कि ये कोई देश है, जैसे ये भारतीय देश है, तो ये तट है, भारत का समुद्र का तट है, ठीक है ना। जैसे कि ये भारत देश है, इसका ये तट है, और तट से ये जो डिस्टेंस है वो 12 नॉटिकल है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इस सीमा को बोलते हैं पारदेशिक जल सीमा। नेक्स्ट है संलग्न क्षेत्र है तट से 24 नॉटिकल। अब ये 12 तो ये हो गया, और 12 और जोड़ दो इसके साथ में, तो 12 और 12 कितना हो गया? 24। तो ये 0 से 24 तक ये क्या है? ये संलग्न क्षेत्र है। नेक्स्ट है अनन्य क्षेत्र। अनन्य क्षेत्र होता है वो थोड़ा बहुत बड़ा होता है, और ये 0 से, तट से लेकर के 200 नॉटिकल। अब सिर्फ ये वाला क्षेत्र ज्ञात करना है, तो 24 घटा लो, तो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला। तो ये था नॉटिकल एरिया, जिसको थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला होता है। एक समुद्र मील का मतलब होता है 1.82 किमी, 1.82 किमी। समुद्र की तरफ भारत का क्षेत्रीय सीमा प्रदेश 21.9 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य है, जिसकी सीमा म्यांमार व बर्मा से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा, इस सीमा का विभाजन अरुणाचल प्रदेश में स्थायी पटकाई बूम पहाड़ी द्वारा होता है। बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है, जो भारत व तिब्बत को जोड़ता है। पाक जल संयोगी भारत व पाकिस्तान को अलग करता है। पाक जल डमरू भारत का मानक देशांतर या भारत में पूर्वी देशांतर स्टैंडर्ड टाइम रेखा 82.82 डिग्री कितनी है? 82.5 डिग्री। समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य? क्रम से उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है सबसे ऊपर, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहिन कहा गया है।
ये 7 महीने कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मेघालय, असम। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये उत्तर है, ये दक्षिण है भारत का, ये पूर्व है और ये ये पश्चिम है और ये पूर्व है। ठीक है, तो भारत का उत्तरी अक्षांश, ये वाली जो रेखाएं होती हैं ये उत्तरी अक्षांश वाली होती हैं। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो उत्तर से दक्षिण वाली है, उत्तर से दक्षिण है, वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 68 तो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 0 से शुरू होती है, नीचे से 0 1 2 3 फिर 68 आएगा। तो 68 यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ऊपर तक जाएगी। और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। असम की सीमा बांग्लादेश व भूटान से मिलती है। असम की सीमा बांग्लादेश व भूटान से मिलती है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश व म्यांमार से मिलती है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश व म्यांमार से। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है जो 10.41% रखता है भारत का, और ये 3,42,239 वर्ग किमी में फैला हुआ है। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है, 1214 किलोमीटर है। गोवा राज्य की तटरेखा सबसे कम है, 101 किमी है। अंडमान निकोबार की तटरेखा सबसे बड़ी, ये केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है, 1962। और दमन और दीव की तटरेखा है जो सबसे कम है, 42.5 किलोमीटर है। कुल तटरेखा भारत की हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिलाएंगे तो 7,515.16 द्वीप सहित। ठीक है ना। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच, जो रामायण के अंदर पुल की चर्चा की गई। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राम जा के 6 बिंगु मित्र, राम जा के 6 बिंगु मित्र, 6 छत्तीसगढ़। ठीक है ना। राम जा के 6 बंगु मित्र, देखिए राम जा के 6 बंगु मित्र, 6 बंगु मित्र। तो देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% रखता है भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग निवास करता है। भारत की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लंबाई का अनुपात ये है 2933 तो हैं, पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व है ये पश्चिम है, तो ये 2933 है और ये है 32-14। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ। पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे पहला है जो माहे कहलाता है और ये केरल में है। दूसरा है कराईकल व पुडुचेरी, 2 भाग हैं जो तमिलनाडु में है। और तीसरा है यनम है जो आंध्र प्रदेश में। सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना की वापसी का संबंध ऑपरेशन मेघदूत से है। सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना वापस लौटी थी और ये ऑपरेशन हुआ था मेघदूत। भारत के साथ पाकिस्तान 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से कच्छ का बंटवारा चाहता है, इसलिए विवाद है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला।
त्रिपुरा व बांग्लादेश की रेखा को शून्य रेखा कहा जाता है। त्रिपुरा व बांग्लादेश के जो बीच रेखा हैं वो शून्य रेखा कहलाती है। पर्वतीय भूभाग भारत के अंदर 10.7% हैं, पहाड़ी भूभाग 18.76% हैं, पठारी भूभाग 27.7% हैं, मैदानी भूभाग 43% हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत से 8 राज्यों में लगती है: हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। असम भारत के 7 राज्यों से स्पर्श करता है। असम कितने? 7। उत्तर प्रदेश 8। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार से सीमा बनाता है। ठीक है ना, इन देशों से सीमा बनाता है। सिक्किम है जो नेपाल, भूटान और तिब्बत से। वही पश्चिमी बंगाल है जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर है जो पाकिस्तान, चीन, चीन और अफगानिस्तान से सीमा बनाता है। 22 डिग्री अक्षांश के बाद भारत दक्षिण में संकरा होता जाता है। ये जो नीचे से संकरा होता है तो यहाँ पर 22 डिग्री अक्षांश है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सरक्रिक व कोरिक्रिक विवाद भारत व पाकिस्तान के बीच है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद 3 बीघा गलियारा, तीस्ता नदी जल विवाद और न्यूमुर द्वीप, ये तीनों कारण है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का। भारत व श्रीलंका के बीच विवाद हैं जो कच्चा तीवु द्वीप अब श्रीलंका को दे दिया गया है, तो अब ये विवाद खत्म हो चुका है। भारतीय उपमहाद्वीप के देश कौन कौन से? जो भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है उसमें पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है और भूटान भी आता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। गुजरात, पाकिस्तान व अरब सागर। गुजरात की सीमा है जो पाकिस्तान से भी लगती है और अरब सागर से भी लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा तटरेखा बांग्लादेश से भी लगती है और बंगाल की खाड़ी से भी लगती है। भारत के उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की दूरी में अंतर 281 है। इन दोनों के बीच अंतर 281 किमी है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 है। उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933। इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? 281। गुजरात व अरुणाचल प्रदेश के बीच देशांतरीय अंतराल 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट। तो देखिए ये कह रहा है कि जो ये उत्तर दक्षिण है, ये पश्चिम पूर्व है। तो पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में है गुजरात। तो जो गुजरात का है 68 डिग्री 7 मिनट, ये वाला भाग 68 डिग्री 7 मिनट, और ये है अरुणाचल 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों में से माइनस करेंगे तो आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। अब बराबर 29 डिग्री 18 मिनट मतलब 30 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री 4 मिनट होता है देशांतर के अनुसार। ये देशांतर रेखा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर 4 मिनट का अंतर आएगा। तो टोटल 30 डिग्री 30 रेखाएं बन रही इन दोनों के बीच में। तो 4 मिनट की 1 डिग्री है, तो 4 मिनट बराबर 30 डिग्री इंटू 4, तो कितना आ जाएंगे? 120 मिनट। मतलब यहाँ पर यदि 6 बजे सूर्य उदय होता है तो यहाँ पर 8 बजे होगा। 2 घंटे का अंतराल आता है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये है मतलब क्रम है देशों का कि सबसे बड़ा देश है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में आता है भारत। 7वें नंबर का देश है भारत। 7वां बड़ा देश भारत है। हरियाणा की सीमा से छूने वाले राज्य। हरियाणा की सीमा से देखिए पंजाब छूता है, राजस्थान छूता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश छूता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मेघालय की राजधानी शिलांग है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। हैदराबाद व सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं।
तारेगना नामक एक स्थान है जो पटना में स्थित है और ये बिहार के आर्यभट्ट की वेधशाला थी, नक्षत्र विज्ञान से संबंधित। भारत की मुख्य भूमि भारत की मुख्य भूमि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री, इसको समझ लेते हैं। जो ये भारत है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, तो यहाँ पर होगा, ये तो भारत की तट रेखा है, ठीक है ना। तो ये मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा मतलब ये जो द्वीप है छोटे छोटे, तो ये द्वीप यहाँ तक आए हुए हैं, यहाँ तक, तो ये भी मुख्य भूमि हुई भारत की। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 6 डिग्री, यहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट है और यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। यहाँ पर तो है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट, और ये जो मेन ये वाली है तट रेखा वो 37 डिग्री 6 मिनट है। सबसे ऊपर है इंदिरा कॉल उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में है गौर माता गुजरात और पूर्व में है किबिथु अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में है कन्याकुमारी या केप कैमोरिन दक्षिणी तमिलनाडु में। 8 डिग्री चैनल हैं जो मालदीव व मिनिकॉय के बीच जाता है और 9 डिग्री चैनल है कवरत्ती लक्षद्वीप व मिनिकॉय द्वीप के बीच। 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान व निकोबार के बीच स्थित है। जम्मू पहाड़ी अग्रभाग है, ठीक है ना, पहाड़ी अग्रभाग है मतलब पहाड़ियाँ बहुत हैं। काकीनाडा है जो समुद्र तट के पास है। फैजाबाद है जो नदी के तट के पास है। उदयपुर है जो तालाब के तट के पास है। तो ये था भारत का भूगोल का पहला पार्ट जो भौतिक स्वरूप से संबंधित हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है हर एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं काम के हैं आपका। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।